एक बहुत ही हसीन और पुरसुकून वादी थी, जहां हर तरफ सब्जा, ऊंचे दरख्त और बर्फ से ढकी पहाड़ियां नजर आती थीं। इस वादी के दरमियान में एक निहायत ही खूबसूरत और छोटा सा कॉटेज बना हुआ था, जिसकी दीवारों पर बेल बूटे चढ़े हुए थे। इस घर में 3 बहनें, मिरियम, अलिना और सबसे छोटी फातिमा, अपनी प्यारी माँ फौजिया के साथ रहती थीं। मिरियम और अलिना जो बड़ी थीं, वो हुस्न में तो बेमिसाल थीं। ये टी कितनी अच्छी है। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आई। लेकिन उनका ध्यान हमेशा खुद को संवारने और शीशे के सामने बैठकर बाल बनाने में रहता था। देखो तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ वाकई, और ये गाउन भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसलिए घर के मुश्किल कामों से हमेशा जान छुड़ाती थी। दूसरी तरफ सबसे छोटी बहन फातिमा न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि निहायत मेहनती और समझदार भी थी। प्यारी मछलियों, आ जाओ मेरे पास। खाना तैयार है, आहिस्ता आहिस्ता खाओ। उसका रोजाना का मामूल था कि वो सुबह सवेरे उठती, घर की सफाई करती और फिर अपनी पुरानी लाकड़ी की कश्ती, बोट लेकर गहरी नीली झील की तरफ निकल जाती। तीनों बहनें मछली पकड़ने के फन में तो माहिर थीं, लेकिन असली मेहनत फातिमा ही करती थी। वो झील के दरमियान जाती, जाल फेंकती और ताजा मछलियां पकड़कर उन्हें शहर के बाजार में बेच कर आती थी, ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके। फौजिया अपनी छोटी बेटी की हिम्मत देखकर फख्र करती, लेकिन बड़ी बेटियों की सस्ती पर हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन मौसम थोड़ा अजीब था। फौजिया ने फातिमा को दूसरी बहनों के साथ जंगल भेजा ताकि वो वहां से ताजा और सर्क सेब तोड़ कर ला सके। पीछे से घर में मछलियों की कमी हो गई। फौजिया ने सोचा कि आज मिरियम को आजमाना चाहिए। उसने मिरियम से कहा, बेटी जाओ, आज तुम झील से मछलियां पकड़ कर लाओ। मिरियम, जो अपना चेहरा गुलाब के पानी से धो रही थी, न चाहते हुए भी उठी और झील की तरफ निकल पड़ी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिरियम जितनी दफा भी जाल फेंकती, उसे एक भी मछली नसीब न होती। वो गुस्से और थकावट में जंगल के रास्ते आगे बढ़ती रही और आखिरकार वो वादी के एक ऐसे सुनसान हिस्से में जा पहुंची जहां एक गहरी और पुरअसरार नदी बह रही थी। मिरियम ने जैसे ही उस नदी में हाथ डाला और एक बड़ी मछली पकड़ी, अचानक जमीन बुरी तरह हिलने लगी। पानी में से एक खौफनाक और अजीमुल शान देव, जायंट, नमूदार हुआ। वो नदी उस देव की मलिकियत थी और मिरियम ने उसकी इजाजत के बगैर वहां से शिकार किया था। देव की गर्जदार आवाज गूंजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत के मेरी नदी से चोरी करो। इससे पहले कि मिरियम कुछ बोल पाती, देव ने उसे अपने भारी भरकम हाथों में उठाया और हवा की रफ्तार से उड़ता हुआ अपने पुरअसरार किले कैसल की तरफ ले गया। जहां उसने मिरियम को एक कोठरी में कैद कर दिया। पीछे कॉटेज में फौजिया और बाकी बहनें मिरियम का इंतजार करती रहीं, मगर वो वापस न आई। घर पर वक्त गुजरता जा रहा था और सूरज ढल चुका था, लेकिन मिरियम वापस नहीं आई थी। फौजिया का दिल किसी अनजाने डर से बैठा जा रहा था। अगली सुबह जब काफी देर तक मिरियम का कोई निशान न मिला, तो मंजली बहन अलिना ने हिम्मत दिखाई। हालांकि अलिना भी मिरियम की तरह ज्यादातर वक्त खुद को संवारने में गुंजाती थी, लेकिन अपनी बहन की मोहब्बत में उसने फैसला किया कि वो उसे ढूंढ कर लाएगी। फौजिया ने डरते डरते उसे रुखसत किया और कहा, बेटी ध्यान से जाना और रास्ता मत भटकना। अलिना उसी रास्ते पर निकल पड़ी जहां मिरियम गई थी। वो जंगल की घनी झाड़ियों और ऊंचे दरख्तों के दरमियान से गुजरती रही। चलते चलते वो भी उसी पुरअसरार नदी के किनारे पहुंच गई। अलिना को लगा कि शायद मिरियम मछलियां पकड़ने के चक्कर में आगे निकल गई होगी। भूख और थकावट की वजह से उसने सोचा कि पहले कुछ मछलियां पकड़ ले ताकि घर खाली हाथ न जाए।
जैसे ही उसने नदी के नीले पानी में जाल डाला, वही खौफनाक मंजर दोबारा पेश आया। जमीन लरजने लगी और दरख्तों पर बैठे परिंदे डरकर उड़ने लगे। वही अजीम उल शान देव दोबारा नमूदार हुआ। उसकी आंखें गुस्से से सरक हो रही थीं। उसने डांट कर कहा, कल एक चोर आई थी और आज दूसरी। क्या तुम सबने मेरी नदी को मजाक समझ रखा है? अलिना डर के मारे थर थर कांपने लगी और उसके हाथ से जाल छूट गया। उसने माफी मांगनी चाहिए, लेकिन देव ने उसकी एक न सुनी। देव ने अलिना को भी अपने मजबूत हाथों में दबोच लिया और उसे भी उड़ाकर अपने अजीम कल्ले में ले गया। वहां उसने अलिना को मिरियम के बराबर वाली कोठरी में बंद कर दिया। अब कॉटेज में सिर्फ फौजिया और सबसे छोटी बेटी फातिमा रह गए थे। फौजिया का रोना थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने अपनी दोनों बेटियों को खो दिया था। फातिमा ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और पुख्ता इरादे के साथ कहा, अम्मी, आप घबराइए नहीं, मैं अपनी दोनों बहनों को ढूंढ कर लाऊंगी, चाहे मुझे दुनिया के आखिर तक क्यों न जाना पड़े। फातिमा ने अपनी छोटी सी कश्ती किनारे पर बांधी, अपना जरूरी सामान लिया और उन्हीं खौफनाक रास्तों की तरफ निकल पड़ी जहां उसकी बहनें गायब हुई थीं। फातिमा जब उस पुरअसरार नदी के किनारे पहुंची, उसने हिम्मत नहीं हारी और नदी के पानी में जाल डालकर इंतजार करने लगी। फौरन ही जमीन हिलने लगी और वहीं अजीम उल शान देव नमूदार हुआ। देव ने उसे भी उठाया और अपने किले में ले गया। देव ने उसे फौरन कैद नहीं किया। देव ने उसे अपने महल के एक पुराने कमरे में ले जाकर एक निहायत ही बारीक और उलझा हुआ सफेद धागा, थ्रेड, दिया। देव ने कहा, तुम अपनी बहनों से छोटी और ज्यादा होशियार लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरे लिए एक ऐसा लिबास, कपड़ा तैयार करो जो इतना जादुई हो कि मुझे समंदर की लहरों में छुपा दे। अगर तुमने ये कर लिया तो शायद मैं तुम सबको छोड़ दूं। ये कहकर देव वहां से चला गया। फातिमा ने जब उस धागे को छुआ तो वो रोने लगी, क्योंकि वो धागा इतना बारीक और नाजुक था कि उससे कपड़ा बुनना नामुमकिन लग रहा था। अचानक कमरे में रोशनी हुई और 3 छोटे छोटे बिनाए नमूदार हुए। उन्होंने फातिमा से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे और ये जादुई कपड़ा बुन देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें कल तक हमारा सही नाम बताना होगा। अगर तुम नाम ना बता सको तो तुम हमेशा के लिए हमारी कैद में रहोगी। फातिमा ने सोचा कि रोने से बेहतर है कि इनकी शर्त मान ली जाए। वो बिनाए वो धागा लेकर महल के एक गुप्त सीक्रेट हिस्से या गुफा में चले गए। फातिमा ने चुपके से उनका पीछा किया और एक दराज क्रैक से देखा कि वो तीनों बड़ी तेजी से कपड़ा बुन रहे थे और एक अजीब सा जादुई मंत्र पढ़ रहे थे। उनमें से एक ने गुनगुनाते हुए कहा, कोई नहीं जानता कि हमारा नाम वीर है और हम ही इस जादुई लिबास के मालिक हैं। फातिमा ने जब वीर नाम सुना तो उसके दिल में उम्मीद की किरण जागी। वो दबी पांव वापस अपने कमरे में चली गई। जब रात को वो तीनों बिना कपड़ा लेकर आए और पूछा, बताओ हमारा नाम क्या है, तो फातिमा ने पहले 2 मर्तबा जानबूझकर गलत नाम बताए ताकि उन्हें शक न हो। आखिर में उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम वीर है। ये सुनते ही वो तीनों हैरान रह गए और वादा मुताबिक कपड़ा वहीं छोड़कर गायब हो गए। जब सुबह देव आया और वो बेमिसाल जादुई लिबास देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने फातिमा से कहा, मैं तुम्हारी होशियारी से मुतासिर हुआ हूं, मांगो, आज मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। फातिमा ने फौरन दिमाग लगाया और कहा, मेरे घर में मेरी माँ अकेली है, आप मेरे बाग से फूलों की एक बहुत बड़ी बास्केट भरकर मेरी माँ के घर भेज दें ताकि वो उन्हें बेचकर अपना गुजर बसर कर सकें। देव मान गया। फातिमा ने चुपके से मिरियम को उस बास्केट में फूलों के नीचे छुपा दिया और देव से कहा, इस बास्केट को खोलकर मत देखना, बस मेरी माँ के दरवाजे पर छोड़ आना। देव ने वैसा ही किया और इस तरह पहली बहन सही सलामत घर पहुंच गई। लेकिन अभी अलिना देव की कगैद में थी और फातिमा को उसे निकालने की तदबीर करनी थी। देव ने मिरियम को घर छोड़ने के बाद वापस आकर फातिमा से कहा, तुम्हारी होशियारी ने मुझे खुश तो किया है, लेकिन अभी तुम्हारा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ।
देव फातिमा को महल के एक दूसरे कोने में ले गया जहां एक बहुत बड़ा बाग था। लेकिन वो बागा देखकर फातिमा का दिल दुख से भर गया। वहां के सारे फूल मुरझा चुके थे और पत्ते काले पड़ गए थे। देव ने सख्ती से कहा, मेरे इस महल के इस हिस्से में रौनक खत्म हो गई है। मैं तुम्हें शाम तक का वक्त देता हूँ। इन सारे फूलों को दोबारा जिंदा और सही करो, वरना तुम हमेशा यहाँ कैद रहोगी। फातिमा अकेले बाग में बैठकर रोने लगी, क्योंकि मुरझाए हुए फूलों को जिंदा करना किसी इंसान के बस में नहीं था। उसी वक्त वही तीनों बिनाए, वीर और उसके साथी दोबारा नमूदार हुए। उन्होंने फातिमा से कहा, तुमने हमारा नाम सही बताया था, इसलिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने एक पुरअसर जादुई मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते पूरा बाग दोबारा खिल उठा। फूलों से ऐसी खुशबू आने लगी जो पहले कभी किसी ने नहीं सूंघी थी। जब शाम को देव आया और बाग की रौनक देखी तो वो हैरान ज़्यादा रह गया और बहुत खुश हुआ। उसने फातिमा से कहा, बताओ अब तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? फातिमा ने फौरन कहा, अब की बार मछलियों की एक बड़ी टोकरी बास्केट भरकर मेरी माँ के घर के बाहर रख दो, ताकि वो उन्हें बेचकर पैसे कमा सके। फातिमा ने चुपके से अपनी दूसरी बहन अलिना को उस मछलियों की टोकरी में फूलों और मछलियों के नीचे छुपा दिया। उसने देव से सख्ती से कहा, इस टोकरी को रास्ते में खोलकर मत देखना, बस मेरे घर के बाहर छोड़ देना। देव ने वैसा ही किया और अलिना को भी अनजाने में उसके घर पहुंचा दिया। अब महल में सिर्फ फातिमा रह गई थी और देव ने उससे कहा, लेकिन अब तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। फातिमा ने सब्र से काम लिया और देव के लिए रोजाना लजीज खाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे देव का दिल नरम होने लगा। अब महल में फातिमा बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो देव के लिए रोजाना मजेदार खाना बनाती और उसके बड़े से महल का ख्याल रखती। देव, जो पहले बहुत सख्त और गुस्से वाला था, फातिमा की नर्म मिजाजी और उसके हाथ के जायकेदार खाने की वजह से बदलने लगा था। उसका गुस्सा अब नरमी में बदल चुका था, लेकिन फातिमा को अपनी माँ और बहनों की याद सताती रहती थी। एक दिन फातिमा ने हिम्मत करके देव से कहा, मैं अपनी माँ और बहनों से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें देखने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। क्या मैं सिर्फ एक बार उनसे मिलने अपने घर जा सकती हूँ? उसने कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें आज रात सूरज ढलने से पहले और चांद निकलने से पहले हर हाल में वापस इस किले में आना होगा। अगर तुम ना आई तो याद रखना, अंजाम बुरा होगा। फातिमा खुशी खुशी अपने पुराने घर, उस कॉटेज पहुंच गई। जब उसकी माँ फौजिया और दोनों बहनों मिरियम और अलिना ने फातिमा को सही सलामत देखा तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। फातिमा ने उन्हें महल की सारी दास्तान सुनाई। फौजिया ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और रोने लगी। नहीं बेटी, मैं अब तुम्हें उस खौफनाक देव के पास दोबारा कभी नहीं जाने दूंगी। हम सब मिलकर कहीं दूर चले जाएंगे। दोनों बहनों ने भी फातिमा को रोक लिया। दिन गुजरता गया और बातों बातों में फातिमा वक़्त का अंदाजा न कर सकी। बाहर अंधेरा होने लगा और रात का साया गहराया गया। फातिमा को देव का खौफ तो था, लेकिन अपनी माँ की मम्मत और बहनों के साथ ने उसे वहीं रोक लिया। उसी रात जब फातिमा सो रही थी, उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि वही देव महल के बाग में उन्हीं फूलों के दरमियान गिरा हुआ है जो फातिमा ने खिलाए थे। देव की सांसें उखड़ रही थीं और वो दर्द से कराह रहा था। ख्वाब में देव ने फातिमा का नाम लिया और कहा, तुमने वादा तोड़ा और मेरी जान निकल रही है। फातिमा अचानक एक झटके से उठ बैठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। वो अंधेरी रात में ही भागती हुई जंगल की तरफ निकल पड़ी ताकि देव के किले पहुंच सके। फातिमा भागती हुई उसी बाग में गई जो उसने ख्वाब में देखा था। वहां वो अजीमुल शान देव जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसे सांस लेने में सख्त दुश्वारी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी की डोर टूटने वाली है। फातिमा ने जब अपने उस सख्त दिल लेकिन तन्हाई के मारे देव को इस हाल में देखा तो उसका दिल भर आया। वो उसके पास बैठ गई और रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने अपना वादा तोड़ा, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती, फातिमा ने सिसकियां लेते हुए कहा। जैसे ही फातिमा का एक हसीन आंसू उस देव के चेहरे पर गिरा, अचानक पूरा महल एक चमकदार रोशनी से भर गया। जब रोशनी मध्यम हुई तो वहां कोई खौफनाक देव नहीं था, बल्कि एक बहुत ही हसीन और जवान शहजादा प्रिंस खड़ा था।
फातिमा हैरान रह गई। शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, फातिमा, तुम्हारी कुर्बानी और तुम्हारे सच्चे आंसुओं ने मुझ पर से एक पुराना जादू खत्म कर दिया है। एक बद्दुआ की वजह से मैं देव बन गया था और सिर्फ वही शख्स मुझे बचा सकता था जो मेरे लिए दुख महसूस करे। माहौल दोबारा जगमग उठा, मुरझाए हुए फूल खिल गए और परिंदे चहचहाने लगे। शहजादा फातिमा को लेकर उसके घर गया, जहां उसकी माँ फौजिया और बहनें मिरियम और अलीना रहती थीं। शहजादे ने फातिमा से शादी की और उसकी माँ और बहनों को भी अपने महल में रहने के लिए जगह दी। मिरियम और अलीना ने भी अपनी सस्ती छोड़ी। वीडियो देखने का शुक्रिया। बुरा कर्म हमारे चैनल पर जाएं। बहुत सी परियों की कहानियाँ आपका इंतजार कर रही हैं।